देखिए, 10 साल पहले सरकार उनकी थी। उस वक्त महाराष्ट्र भवन बनना ये तो लाजमी था, क्योंकि आप देख सकते हो नवी मुंबई में सबके भवन है। आसाम भवन है, यूपी भवन है, सबके भवन, गुजरात भवन है। खाली अपना महाराष्ट्र भवन यहाँ पे नहीं था। तो 10 साल पहले सरकार उनकी थी, तब ये लोग कहाँ पे गए थे? तब किसी को नहीं था कि यहाँ पे महाराष्ट्र भवन बनना। लेकिन जब आमदार मंदाताई म्हात्रे ने ये काम हाथ में लिया और सतत उन्होंने लगातार उसका पाठपुरावा किया, उसके बाद यहाँ पे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री उन्होंने वहाँ पे परमिशन दे दी। और अभी जहाँ जब उसका काम स्टार्ट हुआ है, जब वहाँ पे शुरुआत हो गई है, और इस वक्त ऐसा हम लोग अशुभ भी मानते हैं इसको, क्योंकि पिंडदान करना शुभ वास्तु वहाँ पे बन रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वहाँ पे बन रहा है, और ये कितना यहाँ पे सबको अच्छा लगना चाहिए। बट यहाँ पे ये गलत काम, आंदोलन करके, स्टंटबाजी करके यहाँ पे ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको लगता है महानगर पालिका चुनाव के पृष्ठभूमि में एनसीपी अपनी ताकत आजमाने के लिए, अपना वर्चस्व साबित करने के लिए इस तरह से स्टंटबाजी कर रही है, और जो जिलाध्यक्ष है वो नए सिरे से अपने आप को चमकाने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि आपके विधायक ने भी कहा? वैसा ही लग रहा है ना, क्योंकि जिसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे ऐसे कितने पेंडिंग काम अपने नवी मुंबई में पेंडिंग है, वहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा। और जहाँ पे काम शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है, और पिछले 10 दिन पहले ही हमारे मंदाताई म्हात्रे ने वहाँ पे जाके काम का पाठपुरावा किया है, और ऐसे वक्त आप उस काम में रुकावट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन के पहले उनके पास और कोई मुद्दे हैं नहीं, तो एक ये मुद्दा लेके वो आगे आने का सोच रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि उस काम में रुकावट डालने की कोशिश डॉक्टर मंगेश आमले? आप देख सकते हो यहाँ पे पिंडदान करना, आंदोलन करना, कॉन्ट्रैक्टर है उनसे बातचीत करना, उनको रुकाना, या कॉन्ट्रैक्टर को सवाल पूछना है। सवाल आपको पूछना है सिडको भवन को, बट जहाँ पे जिसको पूछना चाहिए उसको नहीं पूछे, कॉन्ट्रैक्टर को अगर वो धमका रहे हैं या कुछ काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब काम रुकाने की कोशिश ही कर रहे हैं वो, या काम बंद करने का कुछ तो प्रयास उनका चल रहा है। लगातार आपकी सरकार रही है, पहले भी रही है और अभी भी रही है, लेकिन अगर इतना पूरा समय काल देखा है तो तमाम वादों के बावजूद भी, सरकार से मंजूरी मिलने के बावजूद भी अगर भवन नहीं बन रहा है, वो भी महाराष्ट्र सरकार पे, महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र का भवन अगर नहीं बन रहा है, तो सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, तो इसमें गलत क्या है? गलत मैं अभी यही बोला ना कि पिछले 12 साल पहले सरकार उनकी थी, तब उनको कभी लगा नहीं कि यहाँ पे भवन बनना चाहिए। और 12 नहीं लगा, नाम लेके बोलिए। वही अभी जो स्टंट कर रहे हैं, अभी जो ये एनसीपी की सरकार पहले थी, आपको सबको पता है, उस वक्त उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे महाराष्ट्र भवन बनना चाहिए। यहाँ किसी ने प्रयास भी नहीं किया। 12 साल इस बीच 10 सालों में आमदार मंदाताई म्हात्रे ने लगातार कोशिश करने के बाद, 10 से ज़्यादा लक्ष्यवादी लेने के बाद, यहाँ पे जब मंजूरी मिल गई है, मंजूरी मिलने के बाद जब उद्घाटन किया है, उसके बाद अभी वहाँ पे शुरुआत भी हो रही है। आपको भी पता है 13 माले की अगर बिल्डिंग है, उसको वक्त तो लगेगा, और जो सरकारी काम है उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अगर वो प्राइवेट होता तो हो सकता है वो 1 डेढ़ 2 साल में बन जाती थी, लेकिन सरकारी काम है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट शुरुआत तो हो रही है, सबसे ज़्यादा वो खुशी होनी चाहिए, और शुरुआत हो गई मतलब उसका पूरा होना भी तय है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देरी हो रही है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी से उठाया जाए या दूसरे की पार्टी के खिलाफ उठाया जाए, सवाल तो उतने लाजमी है, क्योंकि देरी हो रही है। आप मानते हैं कि ये देरी नहीं होनी चाहिए, सरकार को तत्काल इसे निपटाना चाहिए, सिडको को निपटाना चाहिए? देखिए, देरी हो रही तो सवाल उठने चाहिए, बट वो सवाल किसकी तरफ उठने चाहिए ये भी सोचना चाहिए। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर आपको सवाल उठाने ही थे तो आप सिडको को पूछिए, ताकि ना कि आप हमारे आमदार हैं उनके खिलाफ आप ये कर रहे, आंदोलन कर रहे हो, वो गलत है। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसीलिए लिया है कि आप सही जगह से जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो आप उनके साथ बैठिए, आमदार मंदाताई म्हात्रे के साथ बैठिए, उनको बताइए। और मुझे पक्का 100% पता है कि अगर इसमें ताई सोल्यूशन निकालेगी, और उस पर उनका भी सुन के वो काम जो भी है, जो तेजी से चालू हो जाएगा वो। तो एनसीपी एसपी गुट का प्रयास क्या है? आपको क्या लग रहा है, ये जो चल रहा है पूरा, ये क्या है आपकी नज़र में? क्या है इसका मतलब? देखिए, अभी आपको पता है इलेक्शन है, इलेक्शन में उनको कुछ ना कुछ तो मुद्दा लेना है, ताकि उन्हें भी दिखाना है अस्तित्व हमारा है। इसी वजह से उनका ये सब कुछ चालू है। क्या है ये? स्टंटबाजी है, और उनको दिखाना है कि हम लोग भी हैं। मतलब नवी मुंबई में
आपको भी पता है कि बहुत जगह पे उनका बहुत सारे उनके नेता लोग कहीं और पे गए हुए हैं और हमारा अस्तित्व है और अस्तित्व दिखाने की कोशिश में वो जुटे हुए हैं। क्या इसे जीत जाएंगे? अभी वो तो जनता जनार्दन फिक्स करेगी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अब आपकी भूमिका क्या है? मंदाताई मात्रे के बदले आप, चूंकि ये पूरा का पूरा विरोध एक तरह से देखें तो बीजेपी और मंदाताई मात्रे के खिलाफ रहे हैं, उनको संकेत देने की कोशिश है कि आप इतना वादा किए लेकिन नहीं हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। विधायक की भूमिका क्या है? मेरा मानना तो ये विधायक की भूमिका ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। और जहाँ तक कि बीजेपी का मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी के अगेंस्ट में कोई अगर बोलेगा तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे शुरुआत की है और लगातार कोशिश के बाद काम चालू किया है, तो जो हमारे विधायक ने बोला था वो करके दिखाया है और उसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। नहीं तो बहुत सारे जैसे पदाधिकारी तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष नहीं इस मामले में आए, वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं आए, महामंत्री नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लेनी पड़ रही है। क्योंकि मंगेश सामने सानपाड़ा के हैं ना, इसलिए सानपाड़ा से जुड़ा हुआ मैं हूँ, तो शायद इसीलिए हमारे विधायक ने सोचा होगा कि अगर आप सानपाड़ा से सवाल आ रहा है तो सानपाड़ा के जो हमारे सच्चे कार्यकर्ता है और जहाँ तक बीजेपी हमारी नवी मुंबई की बीजेपी है, हमारे विधायक है, उनका भरोसा मुझ पर ज़्यादा है, शायद इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ली, ऐसा आप सोच सकते हो। थैंक यू। मतलब बाकी बाइट येणार आहे की?